फर्स्टली वेलकम टू आइडल एंड बस। एंड आज एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा शो में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि बहुत टाइम से आई थिंक सारे कैरेक्टर्स इसी की तरफ बढ़ रहे थे जी एंड आई थिंक ऑडियंस भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अब फाइनली इट्स हियर और लोगों को देखने मिलेगा। हम काफी हमारे होप्स जुड़े हुए हैं इससे, जी। तो आई होप उनको मजा आए और अगर उनको मजा आएगा तभी हमको मजा आएगा। सो बस हम इसी पे काउंट कर रहे हैं। राहुल, आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि विशाल ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉइन किया है। He's given it a term. He's called it the father of all revelations. मेरे को बहुत अच्छी लगी ये टर्म बिकॉज काफी टाइम से अब सारे कैरेक्टर्स इसी दिशा में बढ़ रहे थे एंड ये बिल्कुल सही टाइम है स्टोरी को इस डायरेक्शन में लेके जाने का। एंड वही जो रिवील आने वाला है उसके बाद पूरी कहानी का अलग ही हिसाब किताब मतलब बदल ही जाएगा। लेफ्ट राइट सेंटर टॉप टू बॉटम सब कुछ बदल जाएगा एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी अमेजिंग। वी ट्राइंग टू मेक इट एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल। आई होप सब लोगों को पसंद भी आए। ओके, सो विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट टाइम नेगेटिव लीड प्ले कर रहे हो, सो कितना मजा आ रहा है आपको ये नेगेटिव लीड प्ले करने में? मजा तो आ रहा है। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि हाँ, जब शुरुआत की थी कबीर कैरेक्टर की, वो बहुत ही सिंपल सा बंदा, पीटी टीचर का कवर अप है, पुलिस ऑफिसर है, लड़की से प्यार करता है। तो हाँ, वो वैसे चल रहा था एंड जब टर्न हुआ, सब कुछ रेवलेशन हुआ, तो उसके बाद से अभी तक काफी मतलब करने को मिल जाता है। कुछ भी मैं फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, कभी भी हंस सकता हूँ। अब जब मैं वंश के सामने नहीं होता हूँ ऑफ कोर्स, तब मैं बहुत ही सीरियसली बिहेव करता हूँ कि हाँ भाई, वंश तो मेरा दुश्मन है, मैं तेरे को हरा के रहूंगा। अदरवाइज जब कबीर अपने जोन में रहता है तो वो कुछ भी करता रहता है। तो हाँ, आई थिंक मैं जब शुरू में भी जब इंटरव्यू दे रहा था, जब हमारा शो शुरू हो रहा था, तब जो जितना हमने स्क्रिप्ट पढ़ा था उससे यही समझ में आ रहा था कि कबीर इज ऑब्सेस्ड विद वंश एंड वो एक ऑब्सेशन हो गया है, मोर देन यू नो टू कैच अ क्रिमिनल। तो एक आई थिंक फिर सोशल मीडिया में हमारे मीम्स भी बनने लग गए, हवा मीम्स। आप लोगों का क्या रिएक्शन था आपने इतने सारे मीम्स देखे? हाँ, तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया था। सो यस, मजा तो बहुत आता है कि कभी अनकबीर, एक्चुअली हम उसको अनकबीर, तो या मजा आ रहा है, नो डाउट मजा। राहुल, आप क्या कहना चाहोगे? इतने सारे मीम्स बन रहे हैं शो पे, कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या आप लोग ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हो वो सब फनी मीम्स के बारे में? ऑफ कोर्स मतलब सारे तो नहीं, बट समथिंग दैट रियली कैचेस योर आई एंड समथिंग दैट समहाउ प्रोपगेट्स और आप तक पहुंचता है, तो बहुत हंसते हैं हम लोग उसके ऊपर एंड इट्स वेरी फनी एंड like that's a little source of joy at times because normally you're very caught up, काम बहुत ज्यादा होता है एंड बात ज्यादा आप कर नहीं पाते हो, जो आप you're just doing scenes one after the other, तो उसमें that is a little source of joy and happiness. सो जब बात किया जाए आप तीनों की बॉन्ड के बारे में, तो हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप लोगों के पोस्ट देखे हैं, फनी बीटीएस मोमेंट। सो आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी डांस करते हुए हमने देखा है। सो व्हिच वन इज योर फेवरेट टाइम पास ड्यूरिंग द फ्री टाइम? मेरा फेवरेट टाइम पास तो सोना है। सेट पे मुझे 10 मिनट मिलता है, मैं ऐसे करके सो जाता हूँ, तो बहुत मजा आता है। राहुल, I want to stay awake, but मैं भी सो गया होता हूँ। मैंने देखा कि आप डांस करते रहते हो ज्यादातर सेट पे। डांस करने का आप ज्यादा तौर पे मैंने ऐसा देखा है, डांस करते हुए देखा है मैंने आपको सेट पे। बहुत सारे ऐसे बीटीएस मोमेंट्स हैं आपके, स्पेशली। खड़ा हूँ, till the time I'm standing, तो I will I'm doing something or the other. I have to crack a joke, I have to keep dancing, I have to enjoy my time. But अगर मैं थक गया और मैं बैठ गया, कि मैं सोता ही वही पाया जाता हूँ, उसके बाद बहुत बदनाम हूँ मैं इसके। राहुल काफी बार आई थिंक वीआर मेंशन का जो हॉल है वहाँ, उसके सोफे पे काफी बार सोया हुआ पाया जाता है, वहाँ पे ऐसे करके लेटा रहता है। आई हैव आल्सो सीन दैट। Okay, so I have one segment, who is most likely to do that particular thing.
So आपको बताना कि सेट पे कौन वो सबसे ज्यादा चीज करता है. The firstly, Okay. who is most laziest person on the set? Craziest. Lazy. ले विशाल. लग रहा था शायद ये अपना नाम ले ले तो सही है, वो ठीक है. You don't even. नहीं, I am, no doubt. And who do most of prank on the set? ये भाई साहब. I'm not. Not a prankster, but I Yeah. think more than I, on a very positive note, he keeps the mood up. Okay. और So उसको भी वो चाहिए, वरना वो खुद सरवाइव नहीं कर पाएगा. हाँ, बोरिंग हो जाता. हाँ, वही, true. Okay, so कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता है सेट पे, या हमेशा किसी की टांग खिंचाई करता रहता है सेट पे? ऐसे तो हाँ, नोएल सर भी कम नहीं है यार. हाँ. I नोएल think सर no. भी है. Put it safely on no. नोएल सर के पास क्या अथॉरिटी है ना सबकी खिंचाई करने का, और कोई खिंचाई कुछ बोल. करने की. Okay, कौन सबसे ज्यादा म्यूजिक सुनता है, वो भी लाउड म्यूजिक, और सबको पता चल जाता है कि हाँ ये रूम से ही आवाज आ रहा है गाने की? मैं तो बहुत कम म्यूजिक चलाता हूँ तो फिर ईयरफोन्स नहीं, लाउड म्यूजिक मेरे ख्याल से किसी के भी रूम से नहीं आता है. बीच में एक टाइम आया था कि अलग-अलग रूम से गिटार की आवाज आती है. ये थी, कभी नीचे से आ रही है, कभी बगल वाले से आ रही है, कभी ऊपर से आ रही है, तो हाँ ये होता था. Okay, कौन सबसे ज्यादा रीटेक्स लेता है? मैं लेता हूँ. आई डोंट थिंक मेरे से ज्यादा कोई रीटेक्स लेता होगा पूरे शो पे. ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कब ये विशाल तो 1 टेक 2 टेक मैक्स. हाँ मेरा तो 1 टेक 2 टेक उससे ज्यादा. Okay, कौन सबसे ज्यादा टचअप करता है, हर एक सीन के बाद टचअप करता रहता है? Of course. आउट एंड आउट. हाँ, of course. एली. of course. उसके पीछे 4 लोग लगे रहते. अभी कल हम लोग सीन शूट कर रहे थे आउटडोर में, when we get Ragini and everything. हेली चेयर पे बैठी है, उसकी तरफ 4 लोग हैं. एक लिपस्टिक कर रहा है, एक फोरहेड टचअप कर रहा है, एक आंख कर रहा है, एक बाल कर रहा है. इट्स मैड. तो यस, हेली हैज टू बी. हाँ, Haley is the real superstar on our set. she is, no doubt. For me, sometimes ignore Vishal also. उसने नहीं. एक यहाँ से. हाँ. Okay, one annoying habit of each co-star आप लोगों को बताना है. हेली, विशाल अगर आप बात करें तो आप राहुल और हेली का एक annoying habit या एक अच्छा हैबिट बता सकते हैं. दोनों इधर और इधर या और दोनों बताने. हाँ. So Vishal will start, then I'll amp up. I don't know what to say, man. Be careful. Yeah, that's what I'm thinking. I'm being careful, very cautious. हेली का I think वो characteristic उसका वो picnic basket है, and of course the sanitizer she carries all around. तो है उसका कि उसके साथ कोई सीन भी करता है. मैंने मांगा नहीं है सैनिटाइजर, बट उसका बॉय अपने आप लाके मेरे हाथ में छिड़क देता है कि अभी आपका मैम के साथ सीन होने वाला है. तो सो ये है. और राहुल भाई साहब का है. राहुल भाई साहब makes his presence felt on set. Like you said, he cannot stand still. He has to be doing something. Something. But that's how he keeps the energy up on set. Like he's the one person who does it. So yeah, good stuff, bro. Good stuff. अच्छा चीज है. Good stuff, yeah. Amp it up now. Yeah. So Haley ka, I think what is I don't know if there's something annoying about Haley as such. No, I did not say about annoying. I just said characters. You said good thing. Okay. So I'll tell you something that I do with Haley all the time. Every time so Haley है ना different moods होते हैं अलग-अलग scenes के लिए, and अलग-अलग दिन पे उसके अलग-अलग mood होते हैं. Now वो गुस्से में I don't know how to do a scene. So, but you have to sort of bring it to a point where she's also in a nice zone. Yes. तो
मेरे को पता है उसको कहाँ पे पिन मारनी है और वो एग्जैक्टली हंसना शुरू कर देती है। और एक बार वो शुरू हुए उसके बाद वो सीन परफॉर्म बिना हंसे नहीं कर सकती है, तो वो हंसती रहेगी, याद आता है। वो तो फिर खत्म हो जाता है, राइट? is laughing in the scene, तो फंस That जाती है। happened yesterday only with me. वो बीच अरे खत्म। थे तो वापस हंसना शुरू हो गई। Oh, by the way, since Haley is not here, so we can bitch about her. Haley has this thing when जब वो कोई most of the time she's in a very sulky mood, you know, in the scenes as Ridhima. तो जब वो रो रही होती है ना, तो वो रोते रोते ही फिर बीच सीन में अगर कट होता है तो वो रोते रोते ही ऐसे बोलती है, ओके सर, रेडी सर, ओके सर, रेडी सर। Like she interacts while crying. I have seen it so many times. Now, okay, ready sir, sir, okay. So I think that's very peculiar thing about her. I can never do it. Yes. और विशाल एक चीज बताना आपको, राहुल। अच्छा, मुझे विशाल के बारे में एक अच्छी चीज बतानी है ना, बिकॉज बुरी भी बता सकता है, मतलब कुछ भी बता। नहीं, अच्छा बुरी ये है कि बुरी इज वेरी लेजी मैन, इज एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, लैद so he's mostly in that zone. And this man has no hang-ups, man. He has no hang-ups. He will come, he will do his job, he will be very professional. He's unbelievable. His vibe is very great. I feel very very happy, and जो presence वो लेकर आता है ना अपने साथ, I think that is very beautiful, and I really look forward to working with such a अच्छा लग रहा है भाई, मस्त चाय पीने का टाइम हो गया अच्छी खबर के साथ। कल से विशाल सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे सेट पे, आई थिंक। इसके हाँ, मतलब इतना बोल दिया, I have to live up to what he has said, so all the jokes, I think yes, you have to be a little honest and truthful, and this comes with and that's the best part about it. Okay, so finally, any message for the audience? Vishal, do it, bro. We want ratings for the show and we want lots of love for the show. I am being very honest, और हम बहुत मेहनत करने वाले हैं शो के लिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक रेवलेशन आने वाला है और हम चाहते हैं कि वो हम अच्छे से शूट करें, जो बिलीवेबल लगे और आप लोग उसे पसंद करें, एंड जस्ट आई होप आवर शो वर्क्स, दैट्स ऑल। राहुल, देखिए, बहुत कमाल की स्टोरी आगे आने वाली है, बहुत मजा आएगा। हमें काम करते हुए इतना मजा आया, so I'm sure आपको देखने में भी उतना ही मजा आएगा जितना हमें आया। And I just want all of you guys to just stick together with the show, and I'm sure you will all of you will enjoy it. Okay, thank you so much guys, and all the best, and hope कि आपको ऐसे ढेर सारा प्यार मिलता रहे फैंस से भी। Thank you so much. Thank you so much.